हेलो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और मैं सपना आप सबका स्वागत करती हूं मैं अपनी छोटी सी दुनिया में। तो अभी मॉर्निंग का टाइम ये 5:20 हो रहा है टाइम, और इस वक्त मेरी नींद खुल गई है। थोड़ा सा आराम से सोकर उठ रही हूँ क्योंकि बच्चों की है छुट्टियाँ आज। तो छुट्टी के दिन हो तो बड़े ही आराम से सारे काम करती हूँ और 9 बजे तक नाश्ता मिलता है सबको, और जब स्कूल रहता है तो 7 बजे तक फिट हो जाती हूँ सब कामों से। और सुबह जल्दी उठने से ना क्या होता है ना कि सुबह वाले जो मौसम होते हैं बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पर आने से पेड़ पौधे रहते हैं तो सबसे पहले मैं एक्सरसाइज ही आज करूँगी, इसके बाद ही सारे घर के काम निपटाऊँगी। तो एक्सरसाइज करने के बाद सीधे लग गए हैं घर के कामों में। तो यहाँ बिस्तर लगा देते हैं। यहाँ पर बरसात रहती है ना तो थोड़ा सा खड़ा करके रखती हूँ चौकी को, लेकिन बरसात नहीं होती है तो बिछा देती हूँ इस तरह से। तो अच्छा लगता है देखने में, थोड़ा सा बरामदा। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ कि थोड़ा सा ठीक कर दे रही हूँ। और यहाँ पर कोई सोते नहीं हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी मन करता है ना कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो यहाँ पर सोते हैं रात वगैरह में। नहीं तो रात में उतनी ज़्यादा नहीं हम लोग यहाँ आकर सोते हैं, घर में ही सोते हैं। और साथ में दिन में बहुत आराम हो जाता है सोने पड़ने का। तो यहाँ बहुत अच्छी हवा चलती है। तो सबसे पहले घर में जितने थे कचरे को निकाल कर बाहर कर लिए हैं, और बाहर भी मैं झाड़ू दे दूँगी। यही हमारी दिनचर्या, बहुत ही सिंपल सा दिनचर्या होती है। आप लोग कहते हो ना कि एक ही रूटीन रोज़ रोज़ दिखाएं, तो हम महिलाएं दिखाएं क्या? क्योंकि हम लोगों को यही काम होता है, सुबह उठने से सबका यही काम होता है। और अभी सब दिनचर्या यही रखते हैं। कुछ सब सारे कामों को निपटाने के बाद स्नान करते हैं, तो कोई पहले ही स्नान कर लेते हैं, सब अपने कामों को निपटा कर सुबह ही। तो अपनी अपनी मन जैसे शांत रहता है, जैसे करने का दिल करता है, वैसे सभी महिलाएं अपना अपना काम घर का निपटाती हैं। और एक ही रूटीन के बाद हुआ तो अब हम दिखा ही क्या सकते हैं। ब्लॉग है, फैमिली ब्लॉग, तो हम फैमिली ब्लॉग में यही सारी दिनचर्या हो या घर के चीज़ें ही दिखा सकते हैं। जो हम करते हैं वही दिखाते हैं। और सिंपल सा जीवन है, सिंपल सा ये रूटीन हमारी रहती है। और लाइफ जो है रियलिटी में जो है वही दिखाती हूँ, और सिंपल सा होती है हमारी लाइफ। और थोड़े बहुत रहती है तो आपके सामने ही रहता है कि जो मैं करती हूँ वो दिखाती हूँ। और रही बात कपड़े की, एक फ्रेंड्स पूछ रहे थे कि आप इतना जल्दी कपड़े भी धो लेते हैं कैसे? तो सुबह के टाइम में बता दूं कि अगर 2-4 कपड़े हों तो स्नान करने से पहले मेरे धुल जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा कपड़े हो ना तो क्या करती हूँ कि छुट्टी के दिन ही आराम से इसे धोकर 9 बजे तक खाना बनाती हूँ। तो आज तो छुट्टी है तो देखिए कितने सारे कपड़े हो गए हैं, बहुत सारे हो गए थे। तो आज सोचा कि चलो आज सब जितने भी कपड़े हैं निकाल उकाल कर धो लेते हैं। कपड़े 2-3 दिन चलाते हैं बच्चे, तो उतना मुझे कपड़े की झंझट नहीं होती है धोने की। और एक हफ्ते में बच्चे के कपड़े हो जाते हैं हर्ष के, तो वही सारे हर्ष के आज कपड़े धो रही हूँ। सबसे ज़्यादा उसी के हैं और आदित्य के कुछ हैं। तो अभी जितने भी, और छुट्टी का दिन होता है तो थोड़ा सा बेडशीट वगैरह भी मैं धो लेती हूँ, तभी स्नान करती हूँ। कोशिश करती हूँ कि पहले कपड़े धो ले इसके बाद ही स्नान करने की, क्योंकि मन भी नहीं भरता है स्नान करने के बाद कपड़े धोऊँ तो। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कपड़ा धोना पड़े बाद में, लेकिन अगर मैं कहूँ तो अपने रूटीन में ना स्नान करने से पहले ही कपड़े धोना पसंद करती हूँ। और अगर नहीं किए नेक्स्ट डे करूँगी, ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है ना कि सब कपड़े तो धुल गए हैं हमारे, ऐसे करके मैं धोती हूँ। और 2-4 कपड़े रहें डेली वाले ना तो वह स्नान करने से पहले मैं धो लेती हूँ हमेशा। तो ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, मात्र 10 मिनट में हम धो धा कर फिट हो जाते हैं। तो डेली हमारा जो रूटीन होता है पहले ही कपड़ा धुल जाता है। तो आप लोग कहते हैं ना कि कैसे कपड़े भी धुल लेते हैं, तो ऐसे ही मैं हमारी थोड़ा सा अपनी आइडिया लगाकर अपना सारे कामों को घर के निपटाती रहती हूँ। तो समय के साथ अपनी अपनी कामों को निपटाने में लगी रहती हूँ। तो यहाँ पर सारे कपड़े तो धोकर रख दिए हैं, पानी गिरते रहेगा तब तक मैं यहाँ पर सिंक जो है बहुत गंदे लग रहे थे उसे भी मैंने साफ़ कर दिया है, अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और साफ़ सुथरा करने के बाद ब्रश वगैरह कर लेते हैं, और साथ में फिर ब्रश करने के बाद स्नान भी कर लेंगे।
तो दोस्तों हमारी जो रूटीन होती है यही सिंपल वाली होती है, और आप लोगों को जिन्हें भी पसंद आए लाइक ज़रूर करते जाइएगा। जो भी मेरे नए फ्रेंड्स आ रहे हैं और हमारी रूटीन पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाइएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाते जाइएगा। और अभी फूल मैं तोड़ आई हूँ। बहुत सारे फ्रेंड्स ये भी कहते हैं कि फूल स्नान करने से पहले तोड़ लेना चाहिए, लेकिन क्या करूं, मन नहीं मानता। जब भी मैं कोशिश ज़रूर करती हूं कि आप लोग कहते हैं तो मैं ज़रूर कोशिश जाकर करती हूं। वैसे तो पहले पहला नंबर की याद नहीं रहता है, पहले स्नान करो तभी याद आता है मुझे कि फूल तोड़ना है मुझे, नहीं तो उसके पहले तो एकदम माइंड में से चला ही जाता है फूल तोड़ने के लिए। लेकिन कोशिश कभी कभी याद आता है तो मैं तोड़ने की कोशिश भी करती हूँ, लेकिन जब भी तोड़ने जाती हूँ ना तो याद आता है कि स्नान हमने नहीं किया, बिना स्नान करने तोड़ रही हूँ। लेकिन क्या है ना कि मन में पहले से ही कोई बात बैठ जाए कि मैं स्नान करने के बाद ही फूल तोड़ूंगी, अच्छा नहीं होता। स्नान करने के बाद ही छूना चाहिए फूलों को। मेरे मन में ना ये चीज़ बसा था पहले से ही, और कोई आप लोग कहते हैं ना तो फिर इतनी जल्दी निकलती नहीं है, लगता है कि अच्छा नहीं लगता है फूल तोड़ने में। तो स्नान करने के बाद ही मुझे याद आता है और तोड़ लेती भी हूँ स्नान करने के बाद। तो चलिए कोई बात नहीं, जैसे मन को शांति मिले वैसे काम होनी चाहिए, करने चाहिए। भगवान ये नहीं कहते हैं कि स्नान करके ही तोड़ो या फिर स्नान नहीं करके तोड़ो। ये चीज़ तो श्रद्धा ऊपर है, श्रद्धा भक्ति हो तो आप जैसे ही पूजा कर सकते हैं, भगवान कबूल ही करते हैं। तो चलिए, यहाँ सुबह की मॉर्निंग वाली जो पूजा होती है बहुत ही सिंपल सा हमारी होती है। और पूजा कर लो ना तो इसके बाद शांति से मिल जाती है, फिर सारे काम बाद में निपटते हैं हमारे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ पर आरती ले ली है, और इसके बाद हो जाती है मेरा पूरा घर में दीपक जलाकर दिखा देती हूँ जला हुआ आरती वगैरह। इसके बाद ही मैं वहाँ रखती हूँ पूजा रूम में, और इसके बाद मैं सीधे किचन में जाती हूँ, क्योंकि किचन का काम भी हो जाता है ना ढेर सारा। थोड़े से बर्तन थे उसे मैंने सेट किया है। इसके बाद सीधे हम खाने में लगेंगे। तो भिंडी है, भिंडी को अच्छे से सबसे पहले धो लेते हैं। भिंडी की आज भुजिया ही और पराठा बना दूंगी। तो सबसे पहले भिंडी एकदम ताज़े ताज़े लेकर आए थे ये, तो देखिए कितने ताज़े ताज़े हैं। सबको धो दूंगी, 1 केजी है। सबको धोने के बाद सीधे क्या करेंगे, काट उठ कर फीट कर लिया है, और इसके बाद थोड़ा सा तेल मिर्च डालकर अच्छे से इसकी भुनाई कर देंगे। थोड़ा सा मैंने आधा ही भिंडी जल्दी जल्दी में काटा है और आधा मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि नाश्ता में इतना आधा काफ़ी है। आधा सब्जी वगैरह बनाएंगे, दोपहर के खाने में कुछ बनाएंगे तो। और यहाँ पर भुजिया फटाफट हमने चढ़ा दिया, और बाकी जितने भी गमले में हमने रखे थे उसे थाली में निकाल कर और गमले में आटे को गूँथ लेंगे। आटा ले लेते हैं, निकाल लेते हैं आटा, और साथ में मैं भुजिया भी भूनते जाऊँगी और साथ में यहाँ पर गूँथ लूँगी आटे को। तो दोस्तों अभी आटे को भी मैंने गूँथ कर रख लूँगी, और साथ में हाथ वगैरह धोने के बाद साथ साथ मैं किचन की सफाई करती रहती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा पानी है ना छिटाका मारता है इधर भी, क्योंकि थोड़ा सा नल है ना तो सिंक थोड़ा छोटा पड़ गया है। इसीलिए अगर जब भी रसोई रूम बनाना हो ना तो सिंक बड़ी होनी चाहिए, इससे मुझे सीख मिल गई है। तो पराठे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने गोल रोटी बेल कर और थोड़ा सा घी लगा दिया है ना, तो ज़्यादा अच्छा बनता है पराठा, बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में। तो त्रिकोण वाले पराठा आज बना देंगे। तो चलिए, त्रिकोण वाले जो पराठा है बहुत दिनों के बाद बन रही है हमारे यहाँ, क्योंकि पहले बहुत बनाती थी लेकिन अब ये थोड़ा सा रुक गई थी, इधर नहीं बना रही थी। तो चलिए आज हम बनाकर बच्चों को एकदम सिंपल सा रोटी और भुजिया देते हैं, मतलब रोटी बोल रही हूँ, पराठा और भुजिया दे देते हैं। तो एक एक बनते जाएगा, बच्चों को गर्मा गर्म खिलाते जाएंगे। सभी घर पर ही हैं तो सबको गर्मा गर्म ही खिलाते जाएंगे। वैसे भी थोड़ा सा आज काम वगैरह करने में ना थोड़ा सा लेट हो गया है, तो 9 बज गए हैं, तो 9 बजे सबका नाश्ता ये होगा।
और ये जो मौसम है ना एकदम गर्मी वाला है, मतलब बारिश तो होती है तो पंखा रहता है तो ठीक है, बहुत अच्छा ठंडा ठंडा हवा आएगा। लेकिन बारिश होती है जब लाइट कट जाए और गर्मी में खाना बनाना, एकदम पसीना इतना ज़्यादा बहता है ना कि बता, एकदम चेहरे से इतना ज़्यादा पसीना बहता है। जितने भी कपड़े हैं जो कि पानी हमारे गर चुके हैं और सारे घर के काम भी हो गए हैं, नाश्ता वगैरह भी हमारा हो गया है, तब सोचा कि चलो कपड़े भी डाल ही देते हैं धूप में। और धूप देखिए कितना कड़ा हो गया है। मतलब बारिश तो होती है लेकिन इतना ज़्यादा मतलब धूप है ना कि बता, एकदम जल जाइएगा बाहर जाने से, इतना ज़्यादा धूप है, बता नहीं सकती। बहुत ज़्यादा धूप है, इतना ज़्यादा धूप लग रहा है इस टाइम ना कि जितना जल्दी कपड़े पसारो और वहाँ से निकलो ऐसा लग रहा है। और तो दोस्तों परसों है रक्षाबंधन और रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज है शनिवार था, रक्षाबंधन की बच्चों की खुशी देखिए। तो ना मायके जाने की तैयारी हो रही है हम सब की। आप लोगों की मायके जाने की तैयारी हो रही है कि नहीं बताइएगा। सभी करते हैं मायके जाने की तैयारी एक दिन पहले ही। तो अभी बच्चों की खुशी हो रही है कि नानी घर जा रहे हैं। तो बहन का बेटा भी बहुत खुशी से झूम रहा है क्योंकि वो जा रहा है नानी घर। और छोटे बच्चे होते हैं ना तो नानी घर जाते बहुत है और खुशी बहुत होती है। तो अभी सारे काम निपटाने के बाद लग गए हैं मेहंदी में। ये देखिए हमने मेहंदी थोड़ा सा अलग लगाई हूँ। तो आप लोग बोलते हैं ना कि थोड़ा एक ही तरह का मेहंदी लगाती हैं, तो आज सोचा कि चलिए आप लोगों की फरमाइश भी पूरी करते हैं। यहाँ पर अलग डिज़ाइन हम दे दिए हैं। और थोड़ा ना मेहंदी मुझे लगाना नहीं आता है, लेकिन ये कहिए कि अगर जिस चीज़ को हम ठान लेना तो वो चीज़ करके ही छोड़ते हैं। तो जैसे कि आज मेहंदी लगाने की बात आई तो लगाने तो मुझे आता नहीं है, लेकिन कोशिश किया जाए किसी काम को ना, तो बेहतर तो नहीं कर सकते हैं लेकिन कुछ सही ज़रूर कर सकते हैं। तो देखिए हमारी मेहंदी थोड़ा अच्छी लग रही है देखने में। थोड़ा अकल ही आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसी मेहंदी मैंने लगाई है। और इसी के साथ हम वीडियो को भी एंडिंग करेंगे। और वीडियो पसंद सबको आती है हमारी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाइएगा। और मायके जाने की तैयारी तो भाई अभी से हम कर रहे हैं, मेहंदी वगैरह लगा रहे हैं। अभी एक ही हाथ में लगाए हैं, एक हाथ में अभी बचा हुआ है लगाने के लिए। तो अब कल नेक्स्ट डे एक हाथ में लगाएंगे। और अभी मायके कब जाएंगे तब तो दिखाएंगे ही। और इसी के साथ हम करते हैं वीडियो को एंडिंग।